वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस formed new substances and it can't be reversed by physical method। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, एक या एक से अधिक नए पदार्थ क्या हो बने और जिनको हम किसी फिजिकल मेथड से अलग ना कर सके, तो उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है? तो देखिए, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? चेंज इन स्टेट। केमिकल रिएक्शन में स्टेट यानी कि अवस्था भी परिवर्तित हो सकती है। ठीक ना, इसमें अवस्था परिवर्तित होता है। ठीक, चेंज इन कलर, रंगों में परिवर्तन होता है। चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन हो सकता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, और गैस निकलती है। ठीक है, अब उसके बाद है केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। ऐसे केमिकल रिएक्शन जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं, जो हमेशा होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना। भोजन का पचना भी ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, सांस का लेना। ठीक ना, क्या करते हैं हम? इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं। इनहेल करेंगे ऑक्सीजन और एक्सहेल क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन भी हमारा क्या है? रेस्पिरेशन भी क्या है हमारा? एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जंग, लोहे पर जंग का लगना, ये भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या है? तो द सब्सटेंस हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये वे सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, मतलब भाग लेते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स कहेंगे। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, फिर है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? तो द सब्सटेंस हु आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, तो ये वे सब्सटेंस हैं जो केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं? जो बनते हैं, केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। उत्पाद क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट या उत्पाद कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं ए और बी। तो ए और बी हमारा है रिएक्टेंट। ए और बी, ए प्लस बी, इसमें क्या है? रिएक्टेंट। और ये क्या हमारा? ये हमारा प्रोडक्ट है। आ रहा बात समझ में? तो जो बनेगा वो हमारा होगा प्रोडक्ट, और जो बनाएंगे, जो उसमें भाग लेकर के बनाएंगे, उनको क्या कहेंगे हम? रिएक्टेंट कहेंगे। जैसे इसमें देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सी प्लस O2, ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन क्या हमारे? ये हमारे क्या है? रिएक्टेंट है। और CO2 क्या है हमारा? CO2 हमारा प्रोडक्ट है। ठीक, यानी कि ये दोनों हमारे अभिकारक हैं और ये हमारा उत्पाद है या प्रतिफल है। इसको प्रतिफल भी हिंदी में बोलते हैं। ठीक ना, अब है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? तो द इक्वेशन विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एक ऐसा इक्वेशन जिसका प्रयोग हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए, मतलब प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन द केमिकल इक्वेशन विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। द इक्वेशन विच इज यूज्ड टू क्या? विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, तो उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन में क्या क्या होता है? तो इट इन्वॉल्व्स यूजेस सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। इसमें क्या होगा? हमारे संकेत होंगे, सिंबल्स होंगे, सब्सटेंस के सिंबल होंगे। सब्सटेंस मतलब कौन कौन से? जो रिएक्टेंट हो और जो प्रोडक्ट बन रहा हो, उन सबके क्या होंगे? सिंबल्स का हम यूज करेंगे। और उसके साथ साथ उसके पास में हम क्या करेंगे? उनकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करेंगे। ठीक, जैसे देख सकते हैं आप एग्जांपल में, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जल का बनना। तो H2 प्लस O2 गोज टू H2O। तो देखिए, H2 हमारा क्या है? गैस है, तो ये इसका फिजिकल स्टेट है। O2 गैस है, फिजिकल स्टेट है।
H2O किस रूप में होता है? लिक्विड में, तो इसका फिजिकल स्टेट है, तो उसके फिजिकल स्टेट को हम एक साथ लिखेंगे। हाँ, एक चीज और, जब किसी हम केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन को लिखेंगे तो उस दौरान सबसे पहले लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं किसको? रिएक्टेंट्स को, और रिएक्टेंट्स दो या दो से अधिक हो तो उनके बीच में हम प्लस साइन का यूज करेंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में अंतर को बताने के लिए हम इनके बीच एरो का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं? एरो का यूज करते हैं। और प्रोडक्ट को हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है, और इनके फिजिकल स्टेट को उस सब्सटेंस के साथ में लिखते हैं, ठीक है, लिख रखा है हमने, देख सकते हैं आप। चलिए, इसके बाद हमारा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन, वो क्या होता है? तो इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इन वाटर। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो जल में, मतलब वाटर में क्या होगा? घुला हुआ होगा, उसको हम क्या कहेंगे? जलीय विलयन या एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के प्रकार। तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, कि मतलब जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो, कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो? कंबाइन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। और कंबाइन होकर क्या करें? केवल सिंगल प्रोडक्ट दें, केवल एक प्रोडक्ट। जैसे देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। केवल एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो कौन सा होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर देख लें आप, तो H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? H2O। तो केवल एक ही बन रहा है, ठीक ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अब उसके बाद है डिकम्पोजिशन। जैसे हमारा ये कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? दो या दो से अधिक मिल करके, मतलब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट थे, आपस में रिएक्ट करके केवल एक प्रोडक्ट दे रहे थे। अब डिकम्पोजिशन में क्या होगा? केवल एक प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट होगा, एक होगा, और वो क्या होगा? टूटेगा, डिकम्पोज होगा। तो जब टूटेगा तो क्या होगा? तो उसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कि मतलब जब कोई एक सब्सटेंस हो, वो क्या हो? टूटे, दो या दो से अधिक, वो टूटे कितने में? दो या दो से अधिक सब्सटेंस में, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया? ए हो गया, ए टूट करके क्या बन रहा है? बी प्लस सी में, इस तरह से टूट जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तीन प्रकार का, तीन टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन, और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, ठीक। यानी हिंदी में इसको यदि हम बोले तो उष्मीय वियोजन, ठीक ना, विद्युतीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? तो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। मतलब ये किसके कारण होगा? गर्म करने के कारण। यदि हम हीट देंगे तो क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे CO3 डिकम्पोज हो, क्या बना रहा है? CaO प्लस CO2, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें क्या हो? इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, यदि हम इलेक्ट्रिसिटी दें तो क्या होंगे? ये इसमें डिकम्पोजिशन होगा, ये टूटेगा। तो जैसे H2O को हमने तोड़ रखा है, तो किसमें जुटा है? H2 प्लस O2 में, और इसको हमने बैलेंस कर लिया है, ठीक ना। तो बैलेंस कर लिया, तो देखिए बैलेंसिंग करना मैंने आपको नहीं बताया है, क्योंकि बैलेंसिंग करने के लिए एक वीडियो होगा आधे घंटे का, जिसमें बढ़िया से मतलब हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं वो सब सीखेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। इस वजह से अगला वीडियो जो संडे को आएगा, उसमें हम केवल बैलेंसिंग करना पड़ेंगे, किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो उसके लिए वेट कीजिए, संडे को आएगा वो वाला वीडियो। अब देखिए फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन क्या है? जिसमें
सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो, डिकम्पोजिशन हो, द डिकम्पोजिशन इक्वेशन इन विच डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक, इसका यूज क्या है, तो इसका यूज हम लोग करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को मतलब बनाने में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जब बनाया जाता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, ये फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन का। रिएक्शन इसका हम देख सकते हैं, AgCl को जब सनलाइट दिया जा रहा है तो क्या हो रहा है, Ag प्लस Cl2 में वो टूट जा रहा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद जो कुछ इक्वेशन केमिकल इक्वेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला हमारा रिएक्शन कौन सा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो वैसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखिए आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, फिर क्या बन जा रहा है, ये कॉपर को डिस्प्लेस करके इसकी जगह पर खुद जुड़ जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, आयरन सल्फेट। ठीक, और क्या निकाल दिया बाहर, कॉपर को बाहर निकाल दिया। मतलब ये कॉपर कमजोर था, इसको बोला कि चल तू हट यहाँ से, इसको हटा दिया और उसके जगह पर कौन चला गया, Fe, तो क्या हो गया, FeSO4 हो गया और कॉपर बाहर चला गया। फिर उसके बाद है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, और रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। इसमें क्या कर लेंगे ये लोग, आयंस को मतलब एक्सचेंज कर लेंगे। मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये माइनस का 2 है, SO4 में क्या है, माइनस का 2 है, इसके पास प्लस 2 है, Ba पर कितना है, प्लस का 2 है। तो ये बोलेगा कि भाई तू मुझे 2 दे दे, ये 2 इसको दे देगा और ये यहाँ, मतलब ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा और ये वाला वहाँ चला जाएगा। आ रहा बात समझ में, तुम्हारा क्या बन जाएगा, थोड़ा ध्यान देना, ये चेंज हो गया आपस में, ये वाला ये NaSO4 था तो SO4 किसके साथ चला गया, Ba के साथ, इसके साथ चला गया और ये इसके साथ चला गया। ठीक है, तो जब आयनों का एक्सचेंज कर लेंगे आपस में तो उसको क्या कहेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन या तो जुड़ेगा, ऑक्सीडेशन में क्या करेगा, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, सब्सटेंस में क्या करेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, या द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन को क्या करेगा, निकालेगा बाहर, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन क्या हो जाए, बाहर निकाला जाए। ठीक ना, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा हमारा, ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन में सेम उल्टा होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और ऑक्सीजन क्या होगा, हटेगा। तो एग्जांपल देखते हैं हम, तो Cu प्लस O2, 2Cu प्लस O2 गोज टू 2CuO और O क्या हो रहा है, ये वाला वो यहाँ जुड़ गया, तो यहाँ पर देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना इसके साथ, तो ये क्या हो गया, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब अगला वाला देखते हैं हम, अगला इक्वेशन है CuO प्लस H2 प्लस Cu प्लस H2। तो यहाँ पर देखिए इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये हमारा रिडक्शन हो जाएगा ऑफ कॉपर। कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, और समझ में आया तो मेरे फिजिक्स ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो